बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हबीब्स किचन हैदराबादी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर से होंगे इंशाल्लाह। मैं यहाँ आ गई थी सहर और नेक्स्ट डे की प्रिपरेशंस के लिए। तो मैं यहाँ बना रही हूँ पालक और गोश्त। सहर के लिए बना रही हूँ, नेक्स्ट डे बिरयानी बना रही थी, तो उसी का गोश्त मैं यहाँ टेंडर करने के लिए रख रही हूँ और प्याज तली जा रही है बिरयानी के लिए। मीठे में बना रही हूँ गाजर का हलवा। तो मैंने सारी चीज़ें जैसे जैसे हो रहा था वैसे क्लीन कर रख रही थी। साइड बाय साइड बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। अभी मैंने चूल्हा भी पकवान के बाद, रात के खाने के बाद साफ़ नहीं किया था, फटाफट से तैयारियों में लग गई थी। तो बच्चे भी स्कूल से आके सो गए थे, तो वो भी फ्रेश ही थे और बिज़ी थे, तो इस तरह मुझे सपोर्ट मिल जाएगा, इसीलिए मैंने स्टार्ट किया है। तो बहरहाल यहाँ मैंने एक भगोने में पानी चढ़ा लिया था, उसको एक बॉईल होने दिया। करीबन एक हाफ़ लीटर या 1 लीटर के ही करीब पानी मैंने बॉईल करके फेंक दिया था। उसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ 1 लीटर दूध और ये 4 किलो गाजरें थी जो मैंने अच्छे से वॉश कर उसको थोड़ा सा ऊपर से क्लीन कर चॉप कर रख ली थी। तो वो मैं यहाँ दूध में डाल रही हूँ। दूध जब एक बॉईल आ जाए, जब ये गाजरों को मैंने ऐड किया है। कि अक्सर क्या हो जा रहा है ना कि मैं बच्चों में बिज़ी हो जा रही हूँ, या फिर डेली के पकवान या फिर कुछ स्पेशल बना लो, मीठा बना ही नहीं सक रही हूँ, मीठा मैं बना ही नहीं सक रही हूँ। तो ये जा रहे हैं बाहर से ला ले रहे हैं, तो इस वजह से फिर अभी मैंने सोचा कि इस दफ़ा मैं ही बनाऊँगी। और बच्चों को मीठा ऑब्वियसली पसंद होता है, तो अच्छे से रख के दिल भर कर खाएंगे। और डिस्ट्रीब्यूट भी करना होता है, तो बाहर का बस नहीं होता, बहुत थोड़ी क्वांटिटी में आता है, जो कि बच्चे फिर देखते ही रह जाते हैं। खाते हैं बट उनका दिल नहीं भरता। बच्चे हैं, नेक्स्ट डे स्कूल भी ले जाना चाहते हैं, तो फिर इस तरह के कुछ रीज़न्स की वजह से मैं यहाँ बना रही हूँ। गोश्त मैंने गला लिया था मिर्ची, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन पेस्ट के साथ, बेसिक मसालों के साथ। और यहाँ तली हुई प्याज ऐड कर रही हूँ गोश्त में। थोड़ी सी प्याज कुरकुरी सी हो जाए ना, क्रिस्पी, तो इसको क्रश करके मैंने ऐड किया है। और थोड़ी सी प्याज मैं रख लूँगी ऊपर गार्निशिंग के लिए। ये अच्छा एक मिक्स देने के बाद मैंने इसको गोश्त को, गले हुए गोश्त का जो मसाला था उसको मैंने फ्रीज़ कर दिया था, ताकि मुझे हाफ़ डन काम मिले और मुझे थोड़ी सी सहूलत हो जाए। यहाँ मैंने आटा भी पहले ही भिगा लिया था। काम साइड बाय साइड बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, तो आटा भी भीग गया था उसमें। आजकल ना सब खाने एक साथ बैठ रहे हैं, तो ऐसे ही कर रही हूँ। एक बड़ा सा पेड़ा ले रही हूँ, उसको बेल कर एक साथ ही छोटे छोटे पेड़े बना रही हूँ इस तरह से। तो काफ़ी टाइम बच रहा है, मुझे बहुत सहूलत हो जा रही है। अगर एक एक कर बनाओ तो बहुत टाइम लग जाता है, बस आराम से 1 घंटा फिर इसमें ही निकल जाएगा। अगर पेड़ा छोटा बड़ा हो साइज़ में, तो फिर मैं इसको ऐड कर लेती हूँ, तो उतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं। मुझे बहुत सहूलतमंद लगती है ये ट्रिक, तो फिर मैं ऐसे ही कर रही हूँ। 2 तवे मैंने चढ़ा लिए थे, फटाफट से बेल रही हूँ और रोटी बनने के लिए रख दे रही हूँ। तो इस तरह से बहुत स्पीड बन जा रहा है और मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम भी बचता है इस तरह से। चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो लास्ट में हदीस भी शेयर करती हूँ, वो भी सुन लीजिएगा। गाजर का हलवा भी चेक कर रही थी, तो ये अभी गल ही रहा था। बस मैंने खोआ नहीं मंगाया था, दूध ही एक्स्ट्रा मंगा लिया था, तो खोए की ज़रूरत नहीं पड़ती नहीं है। और यहाँ शक्कर की जगह मैं गुड़ डाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ 2.5 kg गुड़ लिया था 4 किलो गाजर में। तो बाद में फिर मुझे और ऐड करना पड़ा, क्योंकि टेस्ट ही नहीं आ रहा था, मीठा उतना हुआ ही नहीं था जिस तरह से बनना था। वैसे घर पे मैं ज़्यादा मीठा बनाती नहीं हूँ, नॉर्मल वाला मीठा बनाती हूँ, लेकिन फिर भी उसका टेस्ट आ नहीं रहा था। तो फिर मैंने 3.25 किलो, यहाँ टोटल 3.25 किलो गुड़ ऐड किया था। उसके बाद ही उसका टेस्ट अच्छे से इन्हांस हुआ था। ये था अगला दिन, नेक्स्ट डे, और मैं बाकी की तैयारियां यहाँ कर रही थी। अखनी मैंने निकाल रही थी गोश्त की, उसमें मैं यहाँ दही ऐड की है, गरम मसाला, प्याज ऐड की है, हरी मिर्च, कुटी हुई हरी मिर्च ऐड की है यहाँ, और अच्छे से मिक्स कर लूँगी।
ये शब बारात का व्लॉग है और ये ज़रूर क़ब्रिस्तान जाएंगे। तो फूल ला लिए थे इन्होंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। तो मैंने देसी गुलाब और इंग्लिश गुलाब लाए थे, तो मैंने थोड़े से देसी गुलाब उसमें से निकाल लिए थे और यहाँ अखनी में मिला लिया है। क्योंकि अक्सर ही क्या होता है, रोज़ वाटर, केवड़ा वाटर हम लोग डालते हैं ना, तो उस जगह मैंने रियल रोज़ पेटल्स यहाँ ऐड कर लिए थे। और फ़र्स्ट टाइम ये ट्राई किया था, यकीन मानिए इतने मज़े की बिरयानी बनी थी। बिरयानी का एरोमा आ ही रहा था, बट फूलों की, गुलाबों की खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही थी, उसके साथ साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था। और यहाँ मिल्क मेड, इन्होंने मिल्क मेड भी लाया था और कह रहे थे कि डालो, खोआ नहीं डाल रहे हैं तो मिल्क मेड ज़रूर ही डालना। तो मैंने यहाँ हाफ़ टिन इसमें मिल्क मेड का ऐड किया है। और फ्रूट्स काट लिए थे आज, और कोई इफ्तारी में फ़्राइज़ नहीं किए थे क्योंकि बिरयानी और मीठा था। तो फिर अगर फ़्राइज़ करूँगी तो मेरा भी वर्कलोड बढ़ जाएगा और बच्चे भी फिर बिरयानी वगैरह ठीक से खाएंगे नहीं, उसमें ही बिज़ी हो जाएंगे, फ्राइज़ में कुछ स्नैक्स जैसे हो जाएगा तो खाएंगे नहीं। तो ये था जगने की रात ही, शब बारात का ही दिन था और मेरा काम इतना आसान हो गया था इस ट्रिक से। मैंने जैसे काम बांट लिया था, जैसे 4 जने होते हैं घर में ज़िम्मेदारी में, तो काम बांट लेते हैं, हल्का हो जाता है। वैसे ही कुछ मुझे फ़ील आ रही थी। कोई है नहीं मेरे साथ काम शेयर करने वाला काम में, लेकिन मैंने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था कामों को, तो बहुत बहुत ज़्यादा इजी हो गया था। बहरहाल यहाँ मैं ये 2 घंटे भिगे हुए चावल थे और फिर मैंने इसको अखनी पे सेट कर दिया था 80% कुक्ड राइस। और अदहन के पानी में, जो पानी में मैंने चावलों को बॉईल किया था, वो पानी में मैंने बेसिक से खड़े गरम मसाले ऐड किए थे, हरा मसाला, कोतमीर, पुदीना, हरी मिर्च और नमक ऐड कर मैं चावलों को यहाँ बॉईल कर रही हूँ। बातें करने बैठे हो तो इतनी बातें आ जाती है, एक के बाद एक, तो वीडियो आगे ही बढ़ जाती है। खैर देखते देखते, बात सुनते सुनते समझ ही जाएंगे। और यहाँ ज़ाफ़रान का दूध मैंने बना लिया था गर्म, थोड़ा सा दूध गर्म करके मैंने इसमें डाल दिया था ताकि वो भी जल्दी से एक्टिवेट हो जाए। बिरयानी की मैं यहाँ टॉपिंग बना रही हूँ, तली हुई प्याज, धोए हुए रोज़ पेटल्स और धोया हुआ हरा मसाला, कोतमीर, पुदीना। ये अच्छे से टॉपिंग लेयर कर दूँगी। इसके ऊपर असली घी का डोरा दे दूँगी और ज़ाफ़रान का दूध। बहुत ही ज़्यादा, बहुत टेस्टी बना था, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। और माशाल्लाह से इतनी मज़ेदार बिरयानी बनी थी। और ये ज़्यादा तारीफ़ करते नहीं हैं, बस अच्छा बना, हाँ अच्छा बना, नहीं बना तो फिर कुछ उसमें नुक्स हो तो, वो कमी हो तो बोल देते हैं। बट ये बिरयानी खा के इस दफ़ा इतनी तारीफ़ की इन्होंने। अगले दिन भी थोड़ी बिरयानी रखी हुई थी दूसरे रोज़े के लिए, तो इन्होंने गरम कर खाई, तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी। लास्ट निवाले तक, समझिए कि लास्ट निवाले तक मेरी तारीफ़ें होते गई थी, मेरी क्या, इस बिरयानी की जो मैंने बनाई थी। और ये सारी टॉपिंग ऐड करने के बाद मैंने फ़ॉइल यहाँ पर लगा दी थी और अच्छे से इसको घुमा कर 15-20 मिनट के लिए मैंने दम पे छोड़ दिया था। किनारों पे बीच में रखते जा रही थी, उस तरीके से मैंने आँच कम ज़्यादा करते गई। और माशाल्लाह इनकी कुरान भी मुकम्मल हो गई थी, जो अभी बखशना है माशाल्लाह से। और गाजर का हलवा भी इतना ज़बरदस्त बना था, इतना प्यारा बना था ना, कि बस दिल से कोई भी चीज़ बना लो, बस दिल से होनी चाहिए, खुशी से, तो चीज़ फिर एनी हाउ अच्छी ही बन जाती है। और जब किटकिटा कर या फिर कुछ परेशान होकर बनती है तो चीज़ भी बनाते हैं तो फिर चीज़ भी वैसे ही बनती है। बहरहाल यहाँ मैंने मेरे ऊपर ना प्रेशर नहीं था, स्ट्रेस फ्री कुकिंग थी, तो फिर मैंने यहाँ अच्छे से इसको डेकोरेट कर लिया था। और 2 जेठानियों के साथ रहती हूँ ऑब्वियसली, तो फिर बहुत अच्छे से मैंने इसको फुर्सत से डेकोरेट किया और डिस्ट्रीब्यूट किया। बहुत खुशी होती है जब ऐसे हर चीज़, हर काम मुकम्मल और परफेक्टली हो जाते हैं, तो माशाल्लाह से। तो बहरहाल
मैं सारी कुकिंग करती हूँ बट डिस्ट्रीब्यूट का टाइम आता है ना, मुझे नहीं आता डिस्ट्रीब्यूट करना, पता नहीं क्यों। मैं इनसे ही डिस्ट्रीब्यूट करवाती हूँ, अदरवाइज़ मम्मी करते हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छी शब बारात गुजरी थी और इबादत के टाइम पे भी मुझे ऐसा कोई थकावट थी नहीं, फ्रेश ही था सारा मूड वगैरह, और खाने पीने भी अच्छे बन गए थे और इतना वर्कलोड प्रेशर भी नहीं था, स्ट्रेस फ्री कुकिंग थी। तो बहुत अच्छी इबादतें भी हुई बच्चियों के साथ। ये तो मस्जिद चले जाते हैं बट रह जाते हैं मैं बच्चियां घर पर अकेले, तो हम लोग ने बहुत सारी बहुत अच्छी अच्छी दुआओं के साथ इबादतें की माशाल्लाह। अब हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बख़ील वो है जिसके सामने मेरा ज़िक्र हो और वो मुझ पर दरूद ना भेजे। सुभान अल्लाह। वीडियो कहीं पर भी थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, थैंक फॉर वॉचिंग। टेक केयर, रियली गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। टेक केयर एवरीवन। अल्लाह हाफ़िज़।